राजेश पायलट की पुण्यतिथि दौसा में प्रेरणा दिवस के रूप में मनाई गई। इस दौरान उनके पुत्र और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने दौसा पहुंचकर राजेश पायलट को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा, मंत्री ममता भूपेश, विधायक वेद प्रकाश सोलंकी, दीपेंद्र सिंह शेखावत, मुकेश भाकर, हरीश मीणा सहित कई जनप्रतिनिधि और पदाधिकारी उपस्थित रहे। इस मौके पर सचिन पायलट ने कहा कि वे उनके अधूरे कार्यों को पूरा करेंगे, साथ ही उनके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास जारी रखेंगे। मैं समझता हूँ 22 सालों में जनता का आशीर्वाद और प्यार लगातार बढ़ा है। मैं इस क्षेत्र की जनता, प्रदेश की जनता और देश के आम नागरिकों का बहुत आभारी हूँ कि मुझको, मेरे परिवार को लगातार उनके गुजर जाने के बाद इन 22 सालों में असीम स्नेह, प्यार और आशीर्वाद मिला है। आज मैं समझता हूँ कि पहले से ज़्यादा ज़रूरत है उन सिद्धांतों का पालन करने की जिस पर देश की नींव बनी थी, जिसका स्वर्गीय पायलट साहब ने हमेशा पैरवी करी थी। उन्होंने शुरू से कहा कि गरीब और किसान के बच्चे अगर पढ़ लिख जाएंगे तो उन पदों पर बैठेंगे जिन पदों से देश की नीतियां बनती हैं, और आपसी प्रेम, भाईचारा, एक दूसरे की मदद करना, सबको साथ लेकर चलना। और इस देश में जब तक हम गांव में रहने वाले जो किसान वर्ग के लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, मेहनतकश लोग हैं, उन लोगों के जीवन को बेहतर नहीं बनाते हैं, मैं समझता हूं देश वास्तविक तौर पर एक विकसित देश नहीं बन सकता। आज उन सिद्धांतों का अनुसरण करना मैं समझता हूं सबके लिए बहुत ज़रूरी है। आज किसान नेता स्वर्गीय राजेश पायलट की पुण्यतिथि है और इस मौके पर बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता, कांग्रेसी नेता जुटे हुए। हमारे साथ हैं मंत्री ममता भूपेश और पार्टी के जिलाध्यक्ष। में आज क्या कहेंगे जिस तरह से आज? देखिए, मैं राजेश पायलट जी को श्रद्धांजलि देना चाहूँगी, और जिस तरह से किसानों के, गरीबों की आवाज़ इस देश में वो बने, और ख़ास तौर से दौसा ज़िले की अगर अपन बात करें तो एक पहचान पूरे देश के अंदर दौसा को उन्होंने दी। मैं समझती हूँ हम सब लोगों का धर्म बनता है कि उनके बताए रास्ते पे चलें, और एक कंप्यूटर क्रांति और इन सब चीज़ों के जनक थे, चाहते थे कि इलाका आगे बढ़े, देश आगे बढ़े, देश के नौजवान आगे बढ़े। तो हम सब लोगों का ये संकल्प लेने का दिन है आज कि हम सब लोग उनके बताए रास्ते पे चलें, इस देश को आगे बढ़ाएं। जो लोकतांत्रिक प्रणाली आज ख़त्म हो रही है, जो देश के अंदर माहौल आज की तारीख में चल रहा है, उन सब चीज़ों से ऊपर उठने की आज आवश्यकता है। पायलट साहब दौसा से पूरी तरह से जुड़े रहे, कर्मस्थली की तरह था दौसा। राजेश पायलट जी के आने के बाद दौसा जिले की राजनीति में बदलाव आया, और उनका राजनीति में सबसे पहला जो काम था वो था कि वो गरीब के प्रति हमेशा हमदर्द रहते थे। जब भी कोई हज़ारों की भीड़ होती थी और उसमें कोई दुबा कुचला व्यक्ति उनको नज़र दूर से भी आता था तो पहले सबको छोड़कर उनके पास चला जाया करते थे। तो निश्चित रूप से उन्होंने राजनीति में बदलाव करके और लोगों को ये प्रेरणा दी कि सबसे पहले इस समाज में, देश में गरीब और पिछड़े वर्ग के लोगों की हम मदद करेंगे तो निश्चित रूप से हम देश का विकास कर सकेंगे। और यही कारण रहा कि दौसा पूरे देश में नहीं, विश्व में भी जाने लगा, और राजेश पायलट जी के नाम से जाने लगा, और दौसा के नाम पूरे देश के पटल पर अक्षित हुआ, वो राजेश पायलट जी के नाम से हुआ। युवा क्या कहेंगे? हम राजेश पायलट जी से युवाओं को बहुत अच्छी शिक्षा मिली है, हमारे अंदर शिक्षा की जागृति आई है, और हम आगे भी ऐसा चाहेंगे कि ऐसा कोई नेता उभर के आए और जो युवाओं को आगे बढ़ाने की सोचे। जैसे सचिन पायलट को अभी पीछे किया जा रहा है, युवाओं को आगे बढ़ाना चाहिए, हम तो यही अपील करते हैं। तो ये है कांग्रेस के कार्यकर्ता और कांग्रेस के समर्थक जो कहीं ना कहीं आज इस दिवस को प्रेरणा दिवस के रूप में मना रहे हैं। लक्ष्मीकांत शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, दौसा।